देखिए, ये शताब्दी का सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। माता पिता के कार्यकाल में तो कट्टे बांटे गए और फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय कोई उद्योग बिहार में नहीं फला फूला। 90 से 2005 का वो काला दौर आज भी बिहार की जनता नहीं भूल पाई है। दूसरी बार जब केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर देश की सेवा का अवसर मिला लालू जी को, तो फिर अपनी तिजोरी भरने के लिए जमीन के बदले नौकरियों का जो कुख्यात लैंड फॉर जॉब का मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है, जिसमें तेजस्वी जी भी चार्जशीटेड है। अब ऐसे लोग क्या नौकरी देंगे? नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी, 10 लाख नौकरियां और 40 लाख रोजगार, और उसके बाद अब कैबिनेट ने 2025 से 30 के लिए 1 करोड़ रोजगार के फैसले को मंजूरी दे दी। दरअसल जनता देखती है आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, और जिसमें पूरी तरह से फिसड्डी तेजस्वी जी भी हैं और उनकी पार्टी भी। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी जुर्म कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो मैं कह रहा हूँ वो करूँगा। इससे पहले भी मैंने जो कहा था उसको प्रूफ किया। वो बिहार सरकार के एक मंत्री थे। उप मुख्यमंत्री का तो संवैधानिक तौर पर शपथ ग्रहण भी नहीं होता है। सरकार की अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे थे। कैबिनेट के फैसले उनकी अध्यक्षता में लिए जा रहे थे, और निरंतरता में अगर देखें तो आधारभूत संरचना से लेकर हर घर बिजली पहुंचाने से लेकर जीविका दीदियों का जो मॉडल है, जीविका के मॉडल को देश ने अपनाया, और अब तो 10,000 रुपए सबके अकाउंट में 1 करोड़ 21 लाख महिलाएं उनके अकाउंट में चले गए, और ये 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जब आत्मनिर्भर होंगी, 2 लाख रुपए की उन्हें सहायता मिलेगी। आप कल्पना कीजिए, बिहार की अर्थव्यवस्था को पर लगेंगे, और सामने में एक व्यक्ति जो केवल झूठ परोस रहा हो, कौन यकीन करेगा? इलेक्शन कमीशन ने AI जनरेटेड से बनाए गए वीडियो को बिहार असेंबली इलेक्शन में बैन किया। बिल्कुल सही फैसला है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस कदर दुरुपयोग हो रहा है उसमें ये एक सोची समझी रणनीति है आयोग की, और ये अच्छा फैसला है। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ साथ डॉक्टर, सुपर कॉप्स, मैथमेटिशियन, ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया। देखिए, प्रशांत किशोर जी के लिए ये पारी बेहद मुश्किल है। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भी लड़ेंगे, लेकिन जनता फिर वही सवाल पूछती है कि आप 3 साल पहले कहाँ थे? उम्र का एक बड़ा हिस्सा तो आपने देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक दलों को कंसल्टेंसी देने में बिता दिया, सही गलत परोसते रहे। अब आप बिहार की जनता को एक बार फिर आप गुमराह करने आए हैं, कोई तवज्जो नहीं देने के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन के द्वारा ऑफिसर बिहार के द्वारा एक पोस्ट डाला गया, जिसमें बिहार राज्य विशेष जन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन संबंध निबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन सूची के नाम जोड़ने एवं विलोपन के संबंध में एक भी अपील प्राप्त नहीं हुई। देखिए, ये तो सच है ना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, अवसर मिला, एक लंबा वक्त गुजर गया आपत्तियां दर्ज करने का, और विपक्ष पूरी तरह से विफल रहा। अब इस मतदाता सूची पर कोई सवाल खड़े करने का कोई नैतिक अधिकार विपक्ष को नहीं है। चुनाव इसी मतदाता सूची पर होंगे, और ये बिल्कुल तय है कि बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बनने जा रही है। जीतन मांझी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि लालू परिवार सत्ता के बौखलाहट में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव कर रहे हैं जो कहीं से संभव नहीं। अब कोई बड़ी बात नहीं कि दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ये कह देंगे कि हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्टे का जमीन दिया जाएगा, एक फार्म हाउस दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है ये दिलचस्प टिप्पणी है, और दरअसल
एक जो विश्वास का संकट राजद के साथ है, जो जमीनी तौर पर गैर वास्तविक बातें वो करते हैं जो होना संभव नहीं है, तो फिर निसंदेह जनता को गुमराह करना इतना आसान नहीं होगा। ये बिहार की जनता है, बेहद परिपक्व लोग हैं और समझते हैं कि राजद का अतीत क्या है, वर्तमान क्या है। एक वंशवादी परिवारवादी पार्टी जिसके नेता के पास औपचारिक डिग्री नहीं है यूनिवर्सिटी की, वो विजनरी लीडर हो जाए और वो आरोप लगाने लगे कि हमारे फैसलों की कॉपी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो अभियंता हैं, जो राज्य के विश्वकर्मा हैं, तो इससे हास्यास्पद क्या बात होगी। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर कहा है कि एसआईआर के माध्यम से ये लोग एनआरसी लाने। देखिए, अब वो क्या कहना चाहती हैं वो कहती रहें, लेकिन एसआईआर बिहार के बाद सभी राज्यों में होंगे, ऐसा निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा जा चुका है। वैध मतदाता छूटे नहीं, अवैध मतदाता किसी भी सूरत में सूची में नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए एसआईआर का बिहार मॉडल लोकतंत्र की जड़ों को पुख्ता करने के लिए एक ईमानदार प्रयास है और ये सभी जगहों पर इस तरह के प्रयास होंगे। एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी, क्योंकि आपके सहयोगी लगातार नाराज चल रहे थे। मांझी जी 15 ग्राम की बात कर रहे थे, चिराग पासवान आपातकाल बैठक बुला रहे हैं अपने पार्टी लीडर्स के साथ, सब कुछ ऑल इज गुड है। देखिए, कहीं कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। आप चुनाव के ठीक पहले किसी भी चुनाव के जो मांगे हैं अलग अलग दलों की, आर्काइव में चले जाइए, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। अंततः एनडीए में सभी दलों के बीच बेहतर सामंजस्य है। नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी करेंगे, ये तय है। सरकार बनेगी और सरकार के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी होंगे, अगले मुख्यमंत्री होंगे। सीटों को लेकर के भी सारा असमंजस जो विपक्ष समझ रहा है, दरअसल जमीन पर ऐसा कुछ है नहीं। बहुत जल्द औपचारिक ऐलान हो जाएगा। संजय जायसवाल ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आजकल एक नेता खुद को जनस्वराजी बताते हैं, 2 घंटा का पियाने का 11 करोड़ लेते हैं, और एक नेता वादा करते हैं महागठबंधन के रूप में, खुद को नेता भी मान लिए हैं, वादा भी कर रहे हैं, घोषणा भी कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मैं भी एक पार्टी बना लूँ और मैं भी वादा कर लूँ और सबको करोड़पति बना लूँ। बात तो बिल्कुल सही कहा है संजय जायसवाल जी ने कि एक तरफ बिहार के अनेक नेताओं को भ्रष्ट और बेईमान बताने वाले प्रशांत जी, ये भारी भरकम जो उनके पार्टी का चुनावी खर्च और संगठन की तैयारियों पर जो अनाप शनाप व्यय हुआ है, उसके स्रोत के नाम पर उन्होंने जो जो जानकारियां दी, उस पर किसी को यकीन नहीं है। एक चुनावी रणनीतिकार इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट भी हो जाएगा और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट के तौर पर इतनी बड़ी राशि मिल जाएगी, ये हास्यास्पद भी है और अविश्वसनीय भी है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी, ये सच है कि जो उनके यहाँ ईडी के रेड्स के दौरान उनके संपत्तियों का ब्यौरा है, जिस तरह से जमीन लिए जाने को लेकर के उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, और जिस तरह से उनके पिता के 15 वर्षों के कार्यकाल और उनके दौरान बड़े घोटाले और फिर चारा घोटाला में सजायाफ्ता होने के बाद भी राजद का सुप्रीमो बनाए रखना और उसके बाद बिहार का कायाकल्प करने चले हैं, तो ये हास्यास्पद तो लगता ही है। कुछ भी बोल रहे हैं और इन बातों का कोई यकीन कर लेगा। ये बिहार की जनता है, ये लोकतंत्र की जननी है। यहाँ के मतदाताओं के विवेक और उनके भरोसे को अनदेखा करना और उसके बाद अपनी बातें जबरदस्ती उन पर थोप देना, जनता इसको कबूल नहीं करने जा रही है। और इन दोनों ही नेताओं को बिहार की जनता बुरी तरह से खारिज करने का मूड बना चुकी है और कमर टूट जाएगी इन दोनों ही राजनीतिक दलों की। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी मेंशन किया है कि तेजस्वी जी जरा बताए कि
फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान कैसे ले लिए, आम लोगों को भी हम बताएंगे। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 4 लाख में मकान खरीदेंगे मिडिल क्लास में अपनी फ्रेंड्स कॉलोनी में, और 15 लाख महीना उठाएंगे रेंट। ये तो सच्चाई है, इससे कैसे मुकर सकते हैं तेजस्वी जी? देखिए, दरअसल जो संपत्तियों को लेकर के मोह लालू परिवार में है, जिस कदर बिहार की भावनाओं को कुचलने का काम पूरे परिवार ने किया है, और संपत्तियों को लेकर के कोई प्रामाणिक उनके पास तर्क नहीं है जिसके आधार पर इतनी कम राशि में इतनी महंगी संपत्तियों को खरीदी जा सकती है, तो निसंदेह जनता के कोर्ट में अब पूरा मसला है। जनता की अदालत में एक तरफ काम करने वाला नेता जिसने बिहार को बदल दिया, कायाकल्प किया, और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी मैदान में हैं जो केवल झूठ ही बोलते हैं, झूठ बेईमानी जिनके नसों में दौड़ रहा है, जो उनकी फितरत है, जनता यकीन नहीं करने जा रही।